इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे के सारे एग्जाम के जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में देखता है, तो राइट आंसर काला हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स फसल सहायक होगी। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। हीरे चमकते हैं उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है पीसी कल्चर कहलाती है। पीसी कल्चर। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन होगा 78%। वातावरण में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन राइट आंसर। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा होता है। 6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है। पीतल एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्रण है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो 119 तत्व अभी तक ज्ञात किए। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, इसका राइट आंसर दूरी की होगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन करना। संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन करना हो जाएगा। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है तो पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। उष्मा प्रवाह निम्नलिखित में किसके अंतर का परिमाण है? तो राइट आंसर तापमान हो जाएगा। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। कैलोरीमीटर तांबा से बनता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर जीवाश्म। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? सौर मंडल में होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2+CO। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान की वस्तुएं। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अम्ल राज में होता है HNO3+HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आंसर हो जाएगा उरु, जांग। जांग की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है।
प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है, द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसों शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर कपास हो जाएगा, राइट आंसर कपास। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, आंसर कैंडेला हो जाएगा।